जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूर्व जन्म प्रारब्ध, पूर्व जन्म के किए पाप और पुण्य, क्या उनका फल व्यक्ति को प्राप्त होता है? क्या पूर्व जन्म में जो भी कुछ हमने किया है तो क्या हमारा जन्म होता है दोबारा? ये सारी बातों पर सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट है कि पूर्व जन्म की मान्यता हमारे सत्य सनातन धर्म में पूर्ण रूप से मानी गई है, उसे हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो आज हम एक पूर्व जन्म की सच्ची घटना और करणी और भरणी, क्या पूर्व जन्म में कर्म किया और कैसे उसे हमें भरना पड़ जाता है, उसके बारे में बता रहे हैं। और आज की इस प्रसंग से हम ये मान के चलें कि जैसा कर्म हम कर रहे हैं वो फल या तो इसी जीवन में हमें मिल जाएगा, अगर किसी वजह से बच गए तो अगले जन्म में हमें वो फल, वो कर्जा चुकाना ही पड़ेगा। हमारी जन्म पत्रिका में भी हमारे प्रारब्ध की बातें होती हैं, मतलब प्रारब्ध हमारा कैसा रहा है, हमारी जन्म पत्रिका में प्रारब्ध के आधार पर हमें कैसा फल मिलेगा, ये बातें भी उसमें होती हैं। आज सारी चर्चा कुछ ना कुछ ऐसी ही घटना आपको सुनाएंगे। आइए पहले हम आज का पंचांग देखें। 24 मई सन 2023 दिन बुधवार, संवत 2080, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, तिथि पंचमी, नक्षत्र आर्द्रा, राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूल उत्तर पूर्व दिशा। अब देखिए, हमारी जन्म पत्रिका में भी और हमारी हाथ की रेखाओं में भी हमारे पूर्व जन्म का कर्म फल छिपा होता है। हम जैसे कर्म करते हैं हमें वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। एक सत्य घटना सुनिए। पूर्व जन्म की करनी भरनी के बारे में हमने ये पहले भी एक दो बार बताई है, लेकिन आज इसे ज्योतिषीय आलेख के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। प्राचीन बात है, बहुत प्राचीन भी नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 साल पुरानी बात है। कोई व्यक्ति चाय की दुकान पर बैठा है, मिठाई की दुकान पर बैठे हैं दो व्यक्ति, और एक व्यक्ति चाय पी रहा है और एक व्यक्ति जलेबी और दूध खा रहा है। जलेबी खा रहा है, दूध पी रहा है, लेकिन वो व्यक्ति निरंतर रो रहा है। अब एक व्यक्ति दूध पिए, जलेबी खाए, और रोते रोते दूध पिए, रोते रोते जलेबी खाए। जो बराबर में व्यक्ति बैठा है, ये सत्य घटना प्रकाशित हुई थी, तो उस व्यक्ति को ये समझ में नहीं आया कि ये रो क्यों रहा है। जब बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने उनसे पूछा कि भैया, आप दूध जलेबी खा रहे हैं और आप रो भी रहे हैं, आपके रोने का क्या कारण है? काफ़ी पूछने पर वो व्यक्ति कारण बताता है। वो कहता है कि मेरे जवान पुत्र की डेथ हो गई है, एक ही मेरे पुत्र था, उसकी डेथ हो गई है, उसकी अस्थियां मैं लेकर के अपने साथ आया हूँ। अब उस व्यक्ति का आश्चर्य और बढ़ जाता है कि एक तो आपके इकलौते बेटे की डेथ हो गई, उसकी अस्थियां आपके साथ में हैं, आप गंगा जी में प्रवाहित करने जा रहे हैं, और ऊपर से दूध और जलेबी, खाने में भी दूध जलेबी आप प्रयोग कर रहे हैं। कौतूहल बढ़ा और पूछा, तो उसने अपने मन की बात बताई। बोले, 15-16 वर्ष पूर्व मेरे घर में एक पुत्र ने जन्म लिया, और जब जन्म लिया तो बचपन में वो बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा था, उसकी शरारतें भी मन को लुभाने वाली थी। जैसे ही 1-1.5 साल का, वो 2 साल का बच्चा हुआ, हल्का सा वो बोलने लगता है, वो बिस्तर पकड़ लेता है, बीमार हो जाता है, लाइलाज सी बीमारी उससे हो जाती है। मैं इधर डॉक्टर के घूमता हूँ लेकर के, उधर उसका इलाज कराता हूँ, चारों तरफ मैं उसके इलाज के लिए पानी की तरह अपना पैसा बहा देता हूँ, मैं कंगाल सा हो जाता हूँ। एक दिन जब ऐसी स्थिति मेरी थी, मेरा मन रुआसा हो जाता है कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे इस बच्चे को ठीक करूँ। तो मैं जिस रूम में मेरा बच्चा लेटा हुआ है, उसी रूम में मैं बैठा, मन ही मन मेरे विलाप चल रहा है। तो अचानक जो बिस्तर पर मेरा पुत्र लेटा है,
करीब करीब वो उस समय 4-5 साल का हो चुका है। इलाज हुआ नहीं, ठीक हुआ नहीं, पैसा पानी की तरह बहाया गया। तो वो मेरा बच्चा कहता है कि क्यों विलाप कर रहे हो? बड़ा आश्चर्य हुआ पिता को कि पुत्र ऐसा पूछ रहा है। तो बोले विलाप करने से कुछ नहीं होगा, पूर्व जन्म में आपने बहुत बुरे कर्म किए हैं, ये उसकी सजा मैं तुम्हें देने आया हूँ। पिता के कान खड़े होते हैं। वो अपने उस बीमार पुत्र से पूछता है, क्या बात है, तुम तो मेरे बेटे हो, क्या तुम पूर्व जन्म की ये सब बातें कर रहे हो? तो वो कहते हैं कि आप विश्वास करें न करें, मैं एक आपको पूर्व जन्म की घटना बताता हूँ। अब वो पूर्व जन्म की घटना बच्चा अपने पिता को बता रहा है। कहता है कि पूर्व जन्म में मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी था, अच्छा खासा पैसा मेरे पास था। एक बार व्यापार के लिए मैं अच्छा खासा पैसा लेकर के अपने साथ निकलता हूँ। उस समय ट्रांसपोर्ट की बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, गिनी चुनी बसें चला करती थी। रात हो गई, मेरी बस छूट गई और मैं ठिकाना ढूंढ रहा था कि किसी तरह से मैं एक रात कहीं रुक जाऊं। तो मैंने दूर कहीं रोशनी देखी और मैं जब चला गया रोशनी की तरफ, तो वहाँ तुम थे और तुम्हारी पत्नी थी। झोपड़ी बनी हुई थी, वहीं थोड़ी सी जगह में तुम रह रहे थे। तो मैंने तुमसे आश्रय मांगा और मैंने उस पूर्व जन्म में तुमसे कहा कि रात घनी हो गई है, मैं एक व्यापारी हूँ, मेरे पास पैसा है, मुझे रात शरण दे दीजिए, सुबह मैं निकल जाऊँगा। आपने मुझे शरण दी, लेकिन जब आपको पता लगा मेरे पास अच्छा खासा पैसा है, उस लालच में आपने मेरी सेवा भी रात में की, मुझे बहलाने फुसलाने की भी कोशिश की और उस रात तुमने मुझे दूध जलेबी भी कहीं से ला करके मुझे खिलाई और उसी रात तुमने मेरा कत्ल कर दिया। तुमने मेरे टुकड़े टुकड़े कर करके ज़मीन में गाड़ दिया और मेरा कत्ल कर दिया। मैं बहुत विलपता रहा, प्रयास करता रहा बचने का और तुमसे बार बार कहता रहा, मुझे मारो मत, मेरे बेशक ये धन तुम ले लो, लेकिन मुझे जीवित मेरे घर जाने दो। तुमने मेरी एक न सुनी और मुझे ऐसे ऐसे मौत के घाट तुमने पूर्व जन्म में उतारा था। तड़प तड़प कर मुझे मारा भी था और मेरे पैसे भी तुमने सब लूट लिए थे। इसी जन्म में मैं तुम्हारा पूर्व जन्म का वही व्यक्ति हूँ, भटका हुआ मुसाफिर हूँ। तुम्हारे घर मुझे जन्म मिला और जो पैसा तुमने मुझसे लूटा था उससे 10 गुना ज़्यादा पैसा तुम मेरे इलाज पर खर्च कर चुके हो और जब तक तुम कंगाल नहीं हो जाओगे तुम मेरा इलाज करते रहोगे पुत्र मोह के रूप में। और मैं वही व्यक्ति हूँ और जैसे तुमने मेरी मृत्यु की थी वैसे ही इस जन्म में तड़प तड़प करके ये पुत्र तुम्हारे सामने मरेगा और तुम्हें वेदना होगी। आश्चर्यचकित हो गया वो व्यक्ति सुन करके उसकी बातें, रोने लगा, माफ़ी मांगने लगा। कुछ समय यही सिलसिला और चला, लेकिन पिता और पुत्र का मोह ऐसा होता है, सब कुछ उस व्यक्ति का कंगाल के रूप में हो गया, लेकिन वो बच्चा स्वस्थ नहीं हुआ। और अब वो जहाँ चाय पी रहे हैं वो व्यक्ति उसको बताता है, ऐसे उसकी जब डेथ होने वाली थी तब उसने मुझसे कहा कि एक कर्जा तुम्हारा बाकी है, तुमने उस रात मुझे अपने घर में झोपड़े में तुमने मुझे दूध और जलेबी खिलाया था, तो ये मेरा कर्जा उतार देना। उसने कुछ पैसे दिए, जैसे कई बार घर पे बुआ नानी काकी आ जाती है, कोई 150 रुपये दे जाती है। बोले ये पैसे रख लो, तुम्हारे उस जन्म का मैं कर्जा नहीं रखना चाहता, नहीं तो किसी भी जन्म में हमारे कर्जे हमारे साथ चलते हैं। जैसे तुमने मेरा कर्जा उतार करके सब कुछ तुम्हारा बिक गया, तो जब मेरी अस्थियां प्रवाहित करो उससे पहले ये कर्जा उतार देना। दूध जलेबी जो तुमने उस जन्म में मुझे खिलाया था तुम इन पैसों की खा लेना, ताकि तुम्हारा कर्जा मेरे सिर पर ना रहे। तो वो व्यक्ति अपने पुत्र के विछोह में रो रहा है, अपने पूर्व जन्म की करनी पर रो रहा है, अपने पुत्र की मृत्यु पर रो रहा है और पुत्र की अंतिम इच्छा कि दूध जलेबी खा लेना, खाते खाते खाना पड़ रहा है, मुंह में नहीं जा रही है, लेकिन वो रो रहा है। इसलिए मेरे साथ को कई बार हमारे ही घर में हमारी ही संतान दुश्मन के रूप में जन्म ले लेती है। कई बार कोई ऐसा पूर्व जन्म का बैरी, पूर्व जन्म का शत्रु, पूर्व जन्म का मित्र हमसे दो चार हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना, किसी भी जन्म में किसी भी रूप में हम किसी को परेशान करने का प्रयास न करें,
किसी को सताने का प्रयास न करें। हमारी जन्म पत्रिकाओं में जो सूर्य दोष आता है, विडाल पितृ दोष आता है, पूर्व जन्म के शत्रु का दोष आता है, पूर्व जन्म के कर्म का दोष आता है, ये हमारे कर्मों से आता है। इसलिए ज्योतिष में ग्रहों को प्रसन्न करना एक आम सी बात है। हम अपनी भक्ति करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भक्ति के साथ साथ, ग्रहों के उपाय के साथ साथ हम अपने कर्मों पर भी नियंत्रण रखें, शुद्ध सात्विक अच्छे कर्म करने का प्रयास करें, तभी हमारी गति हो सकती है। हमारे धर्म में हम कहते हैं हम परलोक यात्रा करते हैं, कई बार अच्छे कर्म होते हैं, वैकुंठ की प्राप्ति होती है, भगवती के मणिपुर वास की हमें प्राप्ति होती है, लेकिन हम कर्म अच्छे नहीं करते तो आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, वो फिर कहीं ना कहीं जन्म लेती है और उन कर्मों को जो हमने किए हैं उन्हें वो ढोती रहती है। इसलिए मेरे सभी साधकों, ध्यान रखना, हर पल अच्छे कर्म करने का प्रयास करना, गुरु की शरण में रहना, जगदम्बा की देवी उपासना हमेशा करते रहना, अच्छे कर्म की तरफ हमेशा मन को बढ़ा करके रखना, तभी आपका जीवन सार्थक हो सकता है। आइए उस जगजननी से प्रार्थना करें, हे भक्त वत्सला, आप हमें अपनी शरण में रखना, हमारी जो मन की चाल है या हमारी जो सोच है कभी कुमती ना आए, हमेशा हमें सुमिति प्रदान करती रहना, हे जगजननी। आइए प्रार्थना करें। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, इन्हीं कर्म गति की चाल को दूर करने के लिए समय समय पर इंद्राक्षी धाम आपसे नाना भांति के पूजन कराता है, जिसमें 18 जून का पुनः एक पूजन है। हमारे पूर्व जन्म के बुरे कर्म दूर हों, पितृदोष दूर हो, हमारे सभी ग्रह में शुभ फल दें और हमारे कष्टों का निवारण हो। बहुत अच्छे मन से उस पूजन में आने का प्रयास करें। और भी कुछ हमारा प्रोग्राम बन रहा है कि लाइव के माध्यम से कुछ विशेष पूजन आप लोगों से घर बैठे ही कराए जाएं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं।
मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौओं का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौए आ रहे हैं? कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।